बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज नादरीन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इस लिहाज से कि पंजाब बार के इलेक्शंस हैं। मुकाबला एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के हमायतियों में और मुखालिफों में है। पाकिस्तान में कहीं भी सियासत होना अब यही दो चीज़ें बची हैं, या तो इमरान खान के हमायती बचे हैं या उनके मुखालिफ बचे हैं। और ये इलेक्शन हो रहा है जनाब पंजाब बार काउंसिल का। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी असर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर मामला जो है सियासत के आजकल अदालतों में चले जाते हैं। और अदालतों में जहाँ पे वकला तंजीमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की तगड़ी होती है, वहाँ उन्हें कुछ फ़ायदा भी होता है इस बात का, नाइंसाफ़ियों से बचने में उनको मदद भी मिलती है। तो पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने ये हुक्म भी जारी किया है कि तमाम जो अरकान हैं, चाहे वो अरकान असम्बली हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान हैं, वो सपोर्ट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। तो दो तरह के उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब के हमायती और इमरान खान साहब के मुखालिफ। तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा रात को, आपके साथ मामला शेयर करेंगे। अगले एक दो वीलॉग्स में आपको इसकी तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे हैं, हार रहे हैं, मामला कहां पहुंच रहा है। एक और इंपॉर्टेंट खबर है, सुहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भारी पड़ना शुरू हो गया। देखिए, इमरान खान साहब ने अपना अफरीदी लॉन्च किया, उसके मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना अफरीदी लॉन्च किया। एस्टेब्लिशमेंट का जो अफरीदी है वो शाहिद अफरीदी है, और वो सिर्फ आप जानते हैं वो किस काम के लिए आते हैं। शाहिद अफरीदी साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि जो करता है फौज करती है, और जो भी होगा वो फौज ही करके उनको देगी। हम फौज की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और उनकी कुर्बानियों का भी जो है वो अगर आप जायज़ा लें तो फौज ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं बाज़ औक़ात, और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की सरहद की वो हिफाजत करते हैं, तो इस हिसाब से ठीक है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जैसे लोग हैं वो ये जानते हैं कि पूरा सिस्टम जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सहारे अपनी जिंदगी को भी चलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो उन्हें कहा जाता है वो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इमरान खान साहब का अफरीदी जो है वो अब इन एक्शन, उसने जो एक स्टेटमेंट दिया है उससे सूरत हाल तब्दील हो गई। जो सुहेल अफरीदी ने ये काम किया ना, ये बहुत जबरदस्त काम हुआ है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के देखें दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम होती है। खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को मसला क्या है? तीन चीजों का मसला है ना। नंबर एक, उन्हें मसला यह कि यहां से कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए इमरान खान साहब की। अब जब गंडापुर साहब थे तब तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश थी। शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा भी किया कि गंडापुर से आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी बड़े खुश थे। तो इमरान खान साहब से, या तो इसका मतलब है इमरान खान साहब का फैसला यह भी ठीक निकला कि गंडापुर को हटा दिया जाए, क्योंकि देखें ना, एक आदमी से अगर इमरान खान भी खुश है और आसिम मुनीर भी खुश है, यह तो मुमकिन नहीं है। या तो एक आदमी इस वक्त, क्योंकि इमरान खान में और आसिम मुनीर में इस वक्त जो मामला पैदा हो चुका है ना, उस मामले के बाद या तो कोई शख्स आसिम मुनीर को कुछ रख सकता है या इमरान खान को कुछ रख सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को ठंडी हवा आती थी, इतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं था। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई तहरीक खड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि वहां के जो वसाइल हैं, मादनियात हैं, उनके हवाले से पूरी दुनिया की नजर होती है, आपको पता है मादनियात पे। मगरबी ममालिक के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, चाइना की भी नजर इन्हीं मादनियात पे है। तो उन मादनियात का एक कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है, और तीसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन चलता रहना चाहिए। देखें, जितना ऑपरेशन चलता है ना, किसी एरिया में जब ऑपरेशन होता है तो फोर्सेस की उतनी ज्यादा रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जो ममालिक तरक्की कर रहे होते हैं ना, वहां सियासतदानों की रेलिवेंसी बढ़ती है। जिन ममालिक में तालीम और साइंस आगे जा रही होती है, वहां पे वजारत साइंस और वजारत तालीम की रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जिन ममालिक में सियाहत बहुत ज्यादा होती है, वह वजीर आजम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वजीर सियाहत होता है। नादरीन, आज पंजाब बार के इलेक्शन भी चल रहे हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हतमी मराहिल जारी है, कुछ देर में गिनती शुरू हो जाएगी, और जब यह गिनती मुकम्मल होगी तो फिर हम आपको बताएंगे कि पंजाब बार के इलेक्शन में इमरान खान जीता या इमरान खान के मुखालिफिन जीते, क्योंकि दो ही फोर्सेज रह गई हैं पाकिस्तान में, या इमरान खान है, इमरान खान के मुखालिफिन है। अब ये जो इलेक्शन है ना पंजाब बार का, इसमें कुछ जगह से कुछ इतलात आई हैं कि दो नंबरी की गई, लेकिन हतमी चीजें हमें पता चलेंगी जब गिनती होगी और मुकम्मल रिपोर्टें आएंगी और तस्वीर और वीडियोस हमारे साथ शेयर होंगी, तो हमें पता चलेगा कि इलेक्शन कैसे हुआ, इसका नतीजा क्या निकला। नादरीन, इमरान इस्माइल साहब की, फवाद चौधरी साहब की, ये जो इन्होंने जोर दिया, इनकी मुलाकात भी हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात हुई। इमरान इस्माइल साहब ने दावा किया कि उन्होंने जाकर अडियाला में भी मुलाकातें की कुछ लोगों से। ये लोग कहते हैं कि टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ बातचीत करना जरूरी है। फवाद चौधरी कहते हैं उनकी वफाकी वज़रा से भी बातचीत हुई है, पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत करनी चाहिए, और वो भी चाहते हैं कि बातचीत हो। तो दो तीन चीजें हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि इनके पास इख्तियार कितना है। इमरान खान साहब ने बार बार इनके साथ मुज़ाकरात किए,
जब फवाद चौधरी साहब ये मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे 2022 में, तो मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हुई थी। तो तब फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि ये बदनीयत है और इनके इख्तियार में भी कुछ नहीं है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिविटीज बहुत तेजी से जारी है। सुहेल अफरीदी ने एक तो बांध लिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आओ बैठो बात करें दहशतगर्दी के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, मादनियात के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के पैसे के ऊपर और जो उसका हक मारा जा रहा है उसके ऊपर। अब जब खैबर पख्तूनख्वा की जमातें बैठेंगी तो एक मुश्तरका लायामल आएगा। एस्टेब्लिशमेंट उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच में ये कुछ तस्वीर मेरे पास आई। मेजर ताहिर सादिक और इमान ताहिर की मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी साहब से। देखिए, जब मेजर ताहिर सादिक कहते हैं ना, तो आप इनके हमायती हैं या आप इनके मुखालिफ हैं। आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ये अटक की एक बहुत मजबूत सियासी शख्सियत है और इस्लामाबाद जब भी एहतजाज के लिए आएगा खैबर पख्तूनख्वा, तो ये अटक बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है। गंडापुर के भाई ने मुझे एक दिन ये कहा था, फैसल गंडापुर ने गालिबन, कि मेजर जो है वो एक शख्स नहीं है, वो एक जिला है, कि ये पूरा एक जिला है मेजर ताहिर सादिक, ये इतना मजबूत आदमी है। तो उन्होंने ये दावा किया था। और अब ये जब मेजर साहब गए मिलने के लिए, को 500 के करीब इनके साथ कारकुन मौजूद थे इमरान खान साहब के, और 60 के करीब चेयरमैन भी मौजूद थे। अटक जो है, जो हमेशा से बहुत अहम रहा, जब भी कभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से, अब मेजर ताहिर सादिक बिलाखिर पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बहुत अरसा पाकिस्तान से बाहर रहे, इन्होंने बड़ी तकालीफ देखी, ये खुद जख्मी भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद ये इमरान खान के साथ डटे रहे। इन्होंने, इनकी फैमिली ने बहुत नुकसान करवाया। अटक से बहुत और फैमिलीज भी हैं, जिनमें एक जुल्फी बुखारी साहब है, उनकी जायदादें छीन ली, उनकी पूरी फैमिली को दरबदर कर दिया, उनकी नीलामियां कर दी, उनके ऊपर मुकदमात बना दे। वो एग्जाइल में अभी भी जिंदगी गुजार रहे हैं, इमरान खान के लिए कोशिश करते रहते हैं, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे, कभी इस फोरम पे। तो अटक के लोगों ने इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाई है, ये बात जो है वो ढकी छुपी नहीं है। अब मेजर ताहिर सादिक साहब जो है वो ये इस एहतजाज में क्या रोल प्ले कर सकते हैं जो आने वाला है, इसका तायुन हो जाएगा आने वाले दिनों में, और चीजें आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाएंगी। एक नाज़रीन वीडियो वायरल हो गई है, और ये जो वीडियो वायरल हो गई है, ये इसराइल का एक वजीर है, ये उसकी वीडियो है। ये इसने खुद अपने अकाउंट से शेयर की वीडियो, और ये जो वजीर है इसका नाम है बिन गवेर। ये बड़ा सख्त गिर किस्म का आदमी है, दाएं बाजू का इसराइल का बंदा है, और इसने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें इंसानी हकूक की धज्जियां इसने उड़ाई हैं।